हाँ बाबू, हम देखेंगे एक्सप्लोसिव्स यूज्ड इन ओपन कास्ट वर्किंग्स। ओपन कास्ट माइन में हम कौन कौन से टाइप के एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनफो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव। इसमें दो चीज होता है, एक अमोनियम नाइट्रेट होता है और फ्यूल ऑयल के रूप में हम डीजल इस्तेमाल करते हैं। इसको पूरा क्या बोलते हैं, एनफो को अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, एफ से फ्यूल और ओ से ऑयल, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव। इसमें दो चीज होता है, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल। अमोनियम नाइट्रेट आप लोग जानते हैं कि ये अपने आप में एक एक्सप्लोसिव है। जब हम सबसे पहले आप लोग को अमोनियम नाइट्रेट बताएंगे, उसके बाद एनफो बताएंगे, उसके बाद एक और होता है हेवी एनफो या एच एनफो बोलते हैं, वो बताएंगे। स्लरी एक्सप्लोसिव बताएंगे, एसएमएस बताएंगे और ऐसे भी बताएंगे। स्लरी एक्सप्लोसिव कम ओपन कास्ट में इस्तेमाल करते हैं। यही स्लरी एक्सप्लोसिव को हम पंप ट्रक के थ्रू ला करके माइंस में इस्तेमाल करते हैं, तब उसको बोलते हैं साइट मिक्स स्लरी। और एक होता है इमल्सन एक्सप्लोसिव, उस इमल्सन एक्सप्लोसिव को पंप ट्रक के थ्रू ला करके माइन में इस्तेमाल करते हैं, तब बोलते हैं साइट मिक्स इमल्सन। इसको क्या बोलते हैं, एसएमई को। आज के जमाने में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, साइट मिक्स स्लरी। और साइट मिक्स्ड स्लरी बोलिए या साइट मिक्स्ड ही लिख दीजिए, साइट मिक्स्ड स्लरी। ठीक है, एसएमएस का साइट मिक्स स्लरी, साइट मिक्स्ड स्लरी। ठीक है, और स्लरी तो ही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, आप कोई भी एक्सप्लोसिव देख लीजिएगा, उसमें आपके जितने भी एक्सप्लोसिव हाई एक्सप्लोसिव है उसमें क्या क्या रहता है। उसमें अमोनियम नाइट्रेट, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन, कोलोइडियम कॉटन, ये आवश्यक इंग्रेडिएंट रहते हैं। इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट पक्का रहेगा। उसमें से भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वृहद मात्रा में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव है। तो कोई भी टाइप का हम इमल्सन बताएंगे, वहां पर भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, एनफो में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट एन। सबसे पहले क्या देखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट या एन। हम सबसे पहले हाई एक्सप्लोसिव में देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट एक ही चीज में तीन चीजें, ये हाई एक्सप्लोसिव भी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये आपका कूलिंग एजेंट भी है। कितने काम कर रही है, और एक्सप्लोसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, कूलिंग एजेंट भी चाहिए। कूलिंग एजेंट एक्चुअली परमिटेड में लगता है। ठीक है, और आपका एक्सप्लोसिव तो है ही। तो ये कितने चीज है, ये अपने आप में कितना चीज समेटे हुए है, तीन चीज को है। अमोनियम नाइट्रेट इज ए हाई एक्सप्लोसिव कूलिंग एजेंट एज वेल एज इट इज ए oxidizing agent. In many of the explosive, it is used as a oxidizing agent and as a explosive. ठीक है, ये हुआ। और आप लोग जीके में भी जाइएगा तो इसी को गर्म, ये जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, इस अमोनियम नाइट्रेट को भी हम नहीं बता रहे, अभी हम इसका बेसिक बता रहे, फिर इसको बताएंगे। पहले एक जीके का क्वेश्चन सुन लीजिए, जनरल नॉलेज का, आपको जीके भी आएगा ना। अमोनियम नाइट्रेट को यदि गर्म पानी में डाल दीजिए तो ये जो डिकम्पोज होगा तो इससे बनेगा एक लॉफिंग गैस, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस, LAUGHING। इसको यदि लॉफिंग गैस, यदि कोई आदमी सूंघ लेगा, अपने इनहेल कर लेगा सांस में, तो N2O, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये लॉफिंग गैस है N2O। इसको और एक नाम बोलते हैं, इसी का नाइट्रोजन कितना है, 2 है,
ऑक्सीजन कितना, एक है, तो दो को बोलते हैं डाई और एक को बोलते हैं मोनो, तो क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो मोनो मतलब एक, ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन दो है, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। ये बनता कैसे है, इस अमोनियम नाइट्रेट को गर्म पानी में खौला दीजिए तो जो गैस निकलेगा दैट गैस इज अ नाइट्रस ऑक्साइड, और वी कैन से डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O। और इसको यदि कोई इनहेल कर लेगा तो हंसने लगता है, मतलब अनकॉन्शियस कर देता है हमारे ब्रेन को, तो सब हंसते रहता है, इसलिए इसको लॉपिंग गैस बोलते हैं। यदि आपको जीके में आया कि लॉपिंग गैस कौन सा है तो फट से लिखेगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम भी बता दिया। मान लो ये नाम नहीं दिया कोई ने, भैया ने ये नाम दे दिया डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इसको छोड़ देते हैं, इसलिए इस अमोनियम नाइट्रेट का क्या यूज है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इसका दो जगह इस्तेमाल होता है, ये तो एक्सप्लोसिव को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हम खेत में अनाज के लिए जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड होते हैं। क्या यूज है इसका, अमोनियम नाइट्रेट का क्या यूज है, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स एंड इन एक्सप्लोसिव। ये एक्सपी लिख देना, समझिएगा एक्सप्लोसिव में, फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोसिव में। ये सफेद कलर का होता है, दानेदार होता है, जैसे गोल गोल दाना होता है। ठीक है, और हम बताएंगे आगे प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। यही सब वर्ड जो है ना माथा ना खा लेता, लेकिन हम बताएंगे प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का ये क्या है एक्चुअली, ये अब ऐसे करके हम 5 को 6 को बात बताएंगे, इनको बढ़िया ध्यान में रखिएगा। इट इज ए सॉल्ट, इट मतलब अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इज ए सॉल्ट ऑफ अमोनिया गैस एंड नाइट्रिक एसिड। क्या बोला बाबू, ये साल्ट है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है, व्हाइट कलर का रहता है। तो ज्यादा है तो इसमें और लिख सकते हैं आप कि इट इज ए व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट ऑफ अमोनिया गैस एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इट इज ए व्हाइट, सफेद कलर का रहता है, उजला कलर बोलते हैं इधर झारखंड में। इट इज ए व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट ऑफ किसका किसका, अमोनिया गैस। अमोनिया क्या बोलते हैं, NH3, अमोनिया गैस NH3 गैस, एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 एसिड। ठीक है, कैसे बनता है देखिए, NH3 हुआ आपका अमोनिया गैस प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दोनों को मिला दिया तो बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला याद रखिए कि इस तरीके से ये बनता है। ये नेचर में पाए जाने वाला कंपाउंड नहीं है, इसको बनाना होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत जल्दी घुल जाता है। तभी हम खेत में इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में, उर्वरक बोलते हैं फर्टिलाइजर्स को हिंदी में, खाद बोलते हैं और आम भाषा में। तो पानी में घुलेगा ही नहीं तो कोई काम करेगा। लेकिन हम जब एक्सप्लोसिव के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बड़ा दुर्गुण पैदा कर देता है। क्यों, क्योंकि यदि कोई होल में वाटरी होल्स है वहां पर इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ जुगाड़ खोजे ना होंगे, वो आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पर केसिंग में डाल देते हैं, होल के अंदर केसिंग डाल के अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव को डालते हैं। लेकिन इसके डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लाइट डेंसिटी का होता है, जब हम इन्फो देखेंगे, अभी हम इन्फो देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट देख रहे हैं। आप अमोनियम नाइट्रेट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो इन्फो को समझाने में हमको बहुत आसान हो जाएगा। वहां पे अमोनियम नाइट्रेट और डीजल दोनों मिला के इन्फो बनता है।
ये क्या बोला, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यदि आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए और पूछ ले कि किसको वाटरी होल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे पहले एक ही नाम बोलिएगा, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। और क्या बताए थे, ये क्या होता है, इट इज इंटरेस्टिंग कंपाउंड, इट इज हाई एक्सप्लोसिव एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ए कूलिंग एजेंट। ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट इज एन इंटरेस्टिंग कंपाउंड एंड इट इज हाई एक्सप्लोसिव एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ए कूलिंग एजेंट एट वन, ज्यादा लिख दीजिए एट वन। मतलब इसी एक चीज में कितने गुण है, 3 गुण है, मतलब सर्वगुण संपन्न केमिकल कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट। हाई एक्सप्लोसिव भी है ये अपने आप में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये कूलिंग एजेंट भी है, ठीक है। और इस अमोनियम नाइट्रेट को आपको इस्तेमाल करना है, क्या करना है, अमोनियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करना। हाई एक्सप्लोसिव है ये, लेकिन इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसको अकेला हम जनरली यूज नहीं करते। इसको यूज करने के लिए या तो हम डीजल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, या नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिला देते हैं, या टीएनटी के साथ मिला देते हैं। तो क्या बोलेंगे, टू यूज अमोनियम नाइट्रेट इट शुड बी मिक्स्ड विद, मिला देना मतलब मिक्स कर देना, इट शुड बी मिक्स्ड विद एनजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, एनजी लिखा है नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी और डीजल, इनमें से कोई एक के साथ मिला करके इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चारे ना पॉइंट अभी और इसको मिटा के बता रहे हैं, ज्यादा जिनको वो लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को के लिए हम मिटा देते, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। ये नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है, क्या है, इट इज नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, इट इज नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब इसको हम डायरेक्ट डिटोनेटर से ब्लास्ट नहीं कर सकते। जिसको डिटोनेटर से ब्लास्ट कर सकते हैं उसको कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बोलते हैं, जिसको हम डिटोनेटर के से ब्लास्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते तो उसको नॉन कैप सेंसिटिव बोलते हैं। कोई बच्चा मेरा डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन करके एक वीडियो भेजे थे, देखे ये कैप का क्या मतलब होता बेटा, पर्वो नहीं किया है। अरे कैप का मतलब होता है डिटोनेटर, क्या होता है, वहां पे हम 4 को 5 को नाम बताए डिटोनेटर का। डिटोनेटर का मतलब कैप, सिस्मिक कैप, ब्लास्टिंग कैप, ऐसा बताए होंगे। बहुत लंबा वीडियो था वो। पहले तो उसमें डिटोनेटर क्या पहले तो लगता 10 मिनट तो सिर्फ हम इधर उधर की चीज बताए, 10 मिनट के बाद डिटोनेटर को बताना चालू किए थे। जाके देखिएगा क्या नाम है, डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन, और उसका क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल। और थंबनेल में हमने डिटोनेटर का फोटो लगाए हैं, ठीक है। तो नॉन कैप सेंसिटिव मतलब नॉन मतलब नहीं है, कैप मतलब मतलब इसको डिटोनेटर के मदद से नहीं फोड़ा जा सकता, इसको डिटोनेट नहीं किया जा सकता। तो इसको किसके मदद से करेंगे, इसको करेंगे बूस्टर के मदद से। इट इज डिटोनेटेड बाय और इट इज डिटोनेटेड ये लिखा इट लिखा, इट इज डिटोनेटेड with the help of booster, it is detonated with the help of booster। बूस्टर के मदद से हम अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करते हैं। वैसे भी जितने भी आपके ओपन कास्ट में एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होते हैं नॉन कैप सेंसिटिव होता है, लेकिन तो नॉन कैप सेंसिटिव है,
तो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को हमको बनाना पड़ता है कैप सेंसिटिव, तब उसको डिटोनेटर के थ्रू ब्लास्ट करते। तो ये बूस्टर हम इसीलिए डाल रहे हैं। इस अमोनियम नाइट्रेट के साथ हम क्या डाल दिया, होल के बॉटम में एक बूस्टर डाल देंगे। 1 या 2 3 4 जो क्वांटिटी है वो कभी देखेगा। एक बूस्टर जो 60 kg तक उठाता है, ठीक है, एसएमई को। और यदि एलडी है तो 1:3 का रेशो रखते हैं, मतलब एक बूस्टर कार्ट्रिज डालेंगे और 3 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज डालेंगे। तो वो बूस्टर को डाल दिया। वो बूस्टर को डालने से क्या हुआ, अब आपका एक्सप्लोसिव जो नॉन कैप सेंसिटिव था वो कैप सेंसिटिव हो गया और उसको आप डिटोनेटर की मदद से उड़ा दीजिएगा। इतना समझ आया। अब इसके बाद ये अमोनियम नाइट्रेट प्रिल्ड रहता है। क्या रहता है, प्रिल्ड। तो प्रिल्ड क्या होता है भैया, पहले इसको समझ लीजिए ना। यहां बीचों बीच में लिख दे रहा, बोर्ड में समझेगा। प्रिल्ड, ये प्रिल्ड का क्या मतलब होता है, जैसे हम क्या बोले कि अमोनियम नाइट्रेट को हम हाई एक्सप्लोसिव है बट सिंगल यूज नहीं करते हैं। टू यूज अमोनियम नाइट्रेट इट शुड बी मिक्स्ड विथ डीजल ऑयल, टीएनटी, आरएनजी, ऐसा बताए ना जी कि टीएनटी या नाइट्रोग्लिसरीन या डीजल ऑयल सब मिक्स करते तब इस्तेमाल करते। तो ये तो हम बताए दानेदार रहता है, सफेद दाना के रूप में रहता है, सॉल्ट है ये। तो उसमें पोरोसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोरोसिटी, कि यदि उसके ऊपर मैं डीजल डालूं तो डीजल उसके अंदर घुस जाना चाहिए। तो ये छिद्र युक्त, दानेदार छिद्र युक्त, दानेदार छिद्र युक्त, छिद्र युक्त जो चीज होता है उसको बोलते हैं प्रिल्ड, ठीक है। दानेदार छिद्र युक्त मतलब क्या बोलेंगे, प्रिल्ड। प्रिल्ड फॉर्म है मतलब इट कंटेन्स पोरस। पोरस मतलब छेद रहेंगे, बहुत बारीक महीन छेद रहेंगे। हमारा ये स्किन होता है, ये हमारा स्किन में भी बारीक छेद है, उसी के थ्रू ना पसीना बाहर निकलता है। अरे तो अपने आप ये दीवार है, दीवार से कोई चीज इधर आएगा, पानी बह के इधर आएगा क्या, नहीं। लेकिन यदि इसमें पोरोसिटी का गुण डाल दिया जाए, जैसे रॉक्स होता है, बहुत सारे रॉक्स में पोरोसिटी का गुण होता है, तो क्या करेगा, पानी को अपने अंदर से धीरे धीरे पास होने देता है, ठीक है। तो पोरोसिटी का प्रॉपर्टी होता है इसमें, प्रिल्ड फॉर्म में होता है। इस प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट को डीजल ऑयल के साथ मिक्स कर देने से बन जाता है एनफो। क्या बन जाता है, एनफो। क्या बोलेंगे बाबू, प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट। प्रिल्ड, यहां से NH4 NO3 लिख दे रहा हूं ताकि इतना लंबा लिखे बच जाऊंगा। प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट मिक्स्ड विथ, अब ये छोड़ दे रहा है कि प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर ग्रेड वो सब छोड़ो नहीं यार, तुमसे इतना याद रखो ना। प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट मिक्स्ड विथ डीजल ऑयल, मिक्स्ड विथ डीजल ऑयल is used in open cast mines, is used in large dia holes in open cast workings। जो आप LDNP बोलते हैं, कई बार सुने होंगे ऐसा, हम एक वीडियो में और बताया, जो नया बच्चा लोग है जिन्हें नहीं देखा होगा। L का मतलब है लार्ज डायमीटर, डाया मतलब डायमीटर, नॉन परमिटेड। जो कॉर्टिज फॉर्म में एक्सप्लोसिव आता है ओपन कास्ट में, उसको बोलते हैं लार्ज डाया नॉन परमिटेड, ठीक है, LDNP। तो कई यूज करता है, नौकरी करता है, पूछने वाले जाके किसी से LDNP क्या मतलब, LD, हाँ LD यूज करते हैं। अरे LD क्या होता है, वो पूरा LDNP है, उसको लोग LD बोलता है। तो LD का बता तो बोल देगा, तो नहीं बताएगा। लार्ज डाया नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव, ये कॉटेज फॉर्म में भी आता है। और ये जेल, जब आप इमल्सन के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा तो जेल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, दोनों फॉर्म में आता है। तो जो लार्ज डाया होल्स होता है ओपन कास्ट में, वहां पर हमको अमोनियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या मिक्स करना होगा साथ, डीजल ऑयल करना है।
यही वाला ये 6 नंबर का पॉइंट है, यही इन्फो है। लेकिन अभी इन्फो का हम अलग से वीडियो लेंगे लंबा चौड़ा, ठीक है। पहले अमोनियम नाइट्रेट समझ लीजिए, ठीक है। इतना मोटा मोटी चीज आपका अमोनियम नाइट्रेट के बारे में है। लेकिन आप बोल रहे आप इसको कि हाई एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव है। कैसे एक्सप्लोसिव है ये? एक्सप्लोसिव कैसे, ये ना पता होना चाहिए। किसको एक्सप्लोसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इसको डिटोनेट हम करते हैं, किसको? अमोनियम नाइट्रेट को। ये अमोनियम नाइट्रेट क्या हुआ आपका? NH4NO3। इसको हम क्या करेंगे? डिटोनेट करेंगे, ब्लास्ट करेंगे। तो इससे क्या क्या बनेगा? वाटर वेपर। क्या बनेगा? वाटर वेपर बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा और 346 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी उत्पन्न होगी। और यही जो चीज है कि 1 ग्राम हम अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करेंगे तो 346 किलो कैलोरी क्या पैदा हो जाएगा? 346। इसमें ऑक्सीजन भी निकलेगा बाबू, कहीं हम ऑक्सीजन छोड़ दिए, ऑक्सीजन भी निकलेगा। हाँ, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, H2O मतलब वाटर वेपर, नाइट्रोजन निकलेगा और 346 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी निकलेगा। 1 ग्राम को ब्लास्ट करने से इतना किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगा। और यही जो एनर्जी है, यही ना हमको रॉक्स तोड़ने के लिए काम आता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का ये मोटा मोटी डिस्क्रिप्शन हुआ, इसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। तो हम जब आपको इमल्सन बताएंगे, आपको जब हम इन्फो बताएंगे, जब आपको HNO बताएंगे, वहां अमोनियम नाइट्रेट एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंट होगा। तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको जानकारी रहेगा तो वहां पे वीडियो भी छोटा हो जाएगा और समझाने में भी इजी हो जाएगा।